बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है हलवा पूड़ी की। बहुत मज़ेदार तरीके से आज आपको ये रेसिपी दूंगा और बड़े आसान तरीके से। आप एक मर्तबा ज़रूर ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं स्टेप्स बताऊंगा वैसे बनाइएगा। आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले मैंने 1 कप ये सूजी ली है और 1 कप ही चीनी लेनी है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि मैं कम चीनी पसंद करता हूँ। और ये थोड़ा सा नारियल कोकोनट है ये लिया है, और थोड़ा सा ये सोगी है ये ली है, और 3 अदद ये इलायची है ये ली है, और हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैंने ऑयल लिया। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलेगा क्योंकि अच्छी तरीके से जब भुनाई होगी तो उस वक्त ये हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 अदद मैंने इलायची ली है छोटी, इसके मुंह खोल दिए, ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप सूजी है ये इसमें जाएंगे और इसे 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे। आग को हम मीडियम टू लो रखेंगे क्योंकि हल्की आंच पे सूजी की जितनी भुनाई होगी उसका टेस्ट उतना बढ़ के आएगा। अगर आप सूजी को भून के जब इसे कोई कलर देना चाहें तो कलर दे दें, लेकिन मैं कलर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने एक वीडियो हलवे की पिंक कलर के हलवे की बनाई है, आप वो वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने रेड कलर डालना होता है। जब भी आप पिंक कलर का हलवा करेंगे तो उसमें रेड कलर डलेगा, जर्दा कलर नहीं डलेगा। लेकिन मैं इसमें कलर नहीं आज डालूंगा क्योंकि हलवा पूड़ी के साथ जो इसका ओरिजिनल कलर है वही रहेगा। जी, मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। इसकी और अच्छी तरीके से इसे भुनेंगे और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसकी थोड़ा सा जलाना भी नहीं है। इसके लाइट थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, बड़ा प्यारा सा कलर होगा। फिर इसमें पानी डालेंगे। 1 कप मैंने सूजी ली है और डबल पानी इसमें जाएगा। जितना आप सूजी लेंगे उससे डबल पानी जाएगा। जी, मैंने सूजी की अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट भुनाई कर ली है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। फ्लेम को थोड़ा सा लो रख करेंगे और इसमें मैंने डबल, जितने मैंने सूजी ली उससे डबल ये पानी है, ये ऐसा ऐसा डालेंगे और आँच को मीडियम रखेंगे और साथ ही ये चीनी डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोगी है ये भी साथ ही जाएगी, और ये नारियल है ये भी साथ जाएगा, और इसे मीडियम आंच पे इसे हम पकाएंगे। ये इतना मज़ेदार हलवा बनता है और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप ये ज़रूर बनाएं, हर कोई इसे बना सकता है। वो आज की हलवा पूड़ी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी रेसिपी देने जा रहा हूँ। जी, आहिस्ता आहिस्ता देखें सूजी ने पानी जज़ब करना शुरू कर दिया है। मैं चम्मच थोड़े चेंज कर लेता हूँ। और ये हलवा हमारा तैयारी की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब इसकी भुनाई करेंगे और जब ये ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब आप थोड़ी सी छींटे, इससे आपने थोड़ा सा बचना भी है। ये सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छींटे इसके ऊपर आएंगे, आपने इससे बचना भी है। जितने भी हलवा जाते हैं उनकी भुनाई थोड़ी सी अच्छे तरीके से आप ज़रूर किया करें, बेशक वो दाल का हलवा हो, बेसन का हलवा हो, क्योंकि जितना आप अच्छे तरीके से उस भुनाई करेंगे उसका जायका उतना ही उठ के आएगा। अब ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल पानी जज़ब हो गया है। अब ये इसकी हम थोड़ी सी और भुनाई करते हैं, क्योंकि आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी इसकी अच्छी खुशबू भी आएगी। इसकी 1 से 2 मिनट हम और भुनाई करेंगे। कढ़ाई से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। जी, देखिएगा हमारा कितना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हो रहा है। आप ये जैसे मैं चम्मच इसके ऊपर लगा रहा हूँ ये इसके ऊपर अलग हो रहा है, हलवा अलग हो रहा है। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से कुक हो गया, तैयार हो गया। इसकी सबसे बेहतरीन पहचान ये है कि ये बर्तन को छोड़ देता है हलवा। जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में भी आप, फ्राई पैन में, जिसमें भी वो बना रहे हो, तो ये बर्तन को छोड़ देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है।
जी हमारा मुकम्मल हलवा तैयार हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और ये हलवा हमारा तैयार है। अब पूड़ियाँ कैसे बनानी हैं वो आपको मैं ज़रा तफसील के साथ वो क्या क्या चीज़ कैसे डलनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जी मेरे पास एक ये ट्रे है, आपके पास कोई भी चीज़ हो आप उसमें ये हलवा निकाल लें। इसमें मैं निकाल देता बिस्मिल्लाह। ये कैसे ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है और इसे हम इधर से प्रेस कर लेते हैं। ये ले जी हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम पूड़ियों की तैयारी करते हैं कि पूड़ियाँ कैसे बनानी। जी ये थोड़े से बादाम है जो मैं भूल गया हूँ, ये ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश ऐसे लगा देंगे बिस्मिल्लाह। जी हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब पूड़ियों की बारी है। पूड़ियों के लिए क्या आपने ज़रा गौर से सुनना। मैंने ये एक कप है मेरे पास, ये आम जो चाय पीने वाला कप है उसी तरह की ये कप है। मैंने ये 1.5 कप ये मैदा लिया है, इसी कप से नापते हुए 1.5 कप मैदा ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी का हाफ कप मैंने ये घर की गंदम है ये आटा लिया। मैंने हाफ टी स्पून से कम, थोड़ी सी कम ये नमक लिया, ये इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपने स्टेप ज़रा गौर से आपने देखने हैं। मैंने ये पानी लिया, ये नीम गर्म पानी है, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी जो डो हम तैयार करेंगे वो सख्त हमने करनी है। जी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इससे इकट्ठा कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा इस तरह मलेंगे, अभी और पानी नहीं डालेंगे। ये आपने स्टेप्स ज़रा आपने तसल्ली से गौर से सुनने। अच्छी पूड़ी बनानी है तो आपको तारक भाई की ये स्टेप्स आपको सही तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। हम इसे अच्छे तरीके से आटे को ऐसे थोड़ा सा दबा के एक जान करेंगे। जी मैंने एक डोसी बना ली है। अब इसे हम अच्छे तरीके से हल्का सा पानी देके इसकी थोड़ी सी गुंदाई करेंगे। जी मैंने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से गूंद लिया है और आपने इसे नीम गर्म पानी में इसे गुंदाई करनी है आटे की। जी मुझे 2 मिनट और हो गए हैं। अब ये हमारा पूड़ी वाला आटा तैयार है। अब आपने क्या करना है, मैंने ये 1 टीस्पून ये ऑयल है ये इसके ऊपर लगा दूंगा और इसे मैं 2 से ढाई घंटे के लिए इस तरह ही रखना है मैंने किसी चीज़ में, बर्तन में। जी इसे मैं 2 से ढाई घंटे के लिए इसे एक अलग ये बाउल है इसमें रख दूंगा। जी मैंने आटे को 2.5 घंटे तक ठहरने के लिए रखना था। ये अभी मैंने 1.5 घंटा रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इस आटे को निकाल लेंगे और परात में डाल लेंगे इसे। इसे हमने ज़रा खींच खींच के इसे मसल के इसे ऐसे हाथ की ये एक साइड से ये हमने ऐसे खींचना है इसे, इससे सही तरीके से। ये 4 से 5 मिनट ये अमल आपने करना है। ये अभी हमने 1 घंटा और इसे इस तरह ही रखना है। ये 2.5 घंटे के लिए हमने रखना था, मैंने 1.5 घंटे के बाद इसे थोड़ा सा ऑयल लगाया। ऑयल लगा के इसे आप जो थोड़ा सा खींच के इसकी तरह गुंदाई करेंगे अच्छे तरीके से। जी इसे 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसे खींच खींच के इसे गूंद लिए। अब इसे मज़ीद हम 1 घंटे के लिए, जी मुझे मज़ीद 1 घंटा हो गया और अब इसे एक परात में निकाल के
जी हमने पेड़े करके एक प्लेट में रख लिए। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम ऐसे रख के फिर आयल को गर्म करते हैं, फिर पूड़ियाँ तलते हैं। हलवा हमने पहले तैयार कर लिया है। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और आयल डाल दिया है। आयल को आपने अच्छे तरीके से इसे गर्म करना है। जी हमने पूड़ियों के लिए पेड़े करके रख लिए हैं और हम आयल गर्म हो गया है। अब हम पूड़ी को तलाई करेंगे। ये पेड़ा आपने उठाना है, हल्का सा आयल लगाना है, ये गोल की है। ये लें जी, हमारी ये पतली पूड़ी तैयार हो गई है। अब आयल गर्म हो गया है, उस आयल में ये डालते हैं। अब ये भी पूड़ी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त हमारी ये पूड़ी फूल के ऊपर आई है। और इसे भी निकाल लेंगे हम। तो बड़ी होगी ये। बस बस इस ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त ये फूल के ये ऊपर आयल इसके ऊपर आपने डालना है ऐसे। ये लें जी, हमारी बेहतरीन हलवा पूड़ी तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ये आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और अब इसे भी निकाल लेते हैं।